Assalamu alaikum, dear students of class 8. I hope that you are all fine. I am your science teacher Sara Shahid from Allied School Al Miraj campus. स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 1 द ऑर्गन सिस्टम्स है. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम्स को काफ़ी डिटेल में, और फिर हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था. इस लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के बारे में. जैसा आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जो पार्ट है उनमें एक पार्ट आता है ब्रेन का और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड का. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा नर्व्स जो हमारी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे नर्व्स को कंट्रोल करता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जो पार्ट है वो हमने पहले भी बात की है. एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड. हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन को. ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन जो है एक हड्डी नुमा होल के अंदर इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनियम. उसका नाम क्या है? क्रॉनियम. और ये बहुत ज़्यादा तादाद में यानी बिलियंस की तादाद में इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बने होती हैं. ब्रेन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन कौन सा हिस्सा है जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है? मिड ब्रेन फ्रंट ब्रेन से पीछे वाला हिस्सा, और उससे सबसे पिछला हिस्सा जो है उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं. हम यहाँ पर पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में पहले डिटेल से कि फोर ब्रेन जो है जो आपको फ्रंट पे पार्ट नज़र आ रहा है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी चीज़ पर मुश्तमिल है. इसको भी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ठीक है. सेरिब्रम जो आपको टॉप पे नज़र आती है चीज़, उसको जो सबसे टॉप पर आपको नज़र आता है वो है सेरिब्रम, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. सेरिब्रम जो है वो बहुत से एक्शंस कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजंस मेकिंग etc. ये तमाम फंक्शंस जो है ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है. सेरिब्रम जो है 2 पार्ट्स में फ्रंट से देखें तो डिवाइड किया गया है, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, और इनको आपस में जो कनेक्ट करते हैं वो फाइबर्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं. इन दोनों का नाम रखा गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम को जो डिवाइड किया गया उसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. नेक्स्ट हमारे पास आता है थैलेमस. थैलेमस जो है सेरिब्रम्स के अंदर की साइड पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. ये हमारी सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको कौन सा फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस. थैलेमस के पीछे ही बैक पर यानी जो इसकी बेस है वो है हाइपोथैलेमस. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे हंगर को, हमारी थर्स्ट को यानी भूख प्यास वगैरह को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. ये 3 थे पार्ट्स जो कि थे फोर ब्रेन के. फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस और उनके फंक्शंस हैं. अब ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है वो है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है. ये सेंस ऑर्गन से जो मालूमात है उसे रिसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं यानी उस मालूमात से जो रिलेटेड फोर ब्रेन के अंदर हिस्से हैं, यानी कि जहाँ पे मालूमात जानी चाहिए फोर ब्रेन के उस पार्ट तक, ये मालूमात को यानी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है जैसे फ्रंट ब्रेन था. इसमें आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिब्रम जो है ये लाई करता है बैक साइड पर सेरिब्रम के. सेरिब्रम जो है बॉडी के मूवमेंट का कंट्रोल करता है, उसे एक्यूरेट रखता है और यानी चलने में, हरकत में तवाज़ुन रखता है. पॉन्स जो है ये ओवल स्ट्रक्चर का होता है. ये मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है ओवल की शेप में. डायग्राम में आगे आप देखेंगे. ये पॉन्स निगलने का अमल, सोने का अमल, इक्विलिब्रियम और टेस्ट वगैरह जैसे प्रोसेस को कंट्रोल करता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये ब्रेन का जो पिछला हिस्सा बनाता है और जो कि कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से यानी रीढ़ की हड्डी से. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशंस के अमल को कंट्रोल करता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑल टाइम वर्क करता रहता है. जब आप सो भी जाते हैं तब भी आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो सोता नहीं, रेस्ट नहीं करता, बल्कि काम कर रहा होता है. एक अडल्ट मैन के जो ब्रेन का वेट है 1.5 kg होता है और ये मिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है. सी इन द डायग्राम, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आएंगे. स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? वो एक्सटेंशंस है
मेडुला ऑब्लोंगेटा का, यानी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही बड़ा हुआ हिस्सा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है और नीचे की तरफ फैला हुआ होता है। इसका जो इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो उससे मिलकर बनता है। इसका जो आउटर रीजन होता है उसका कलर लाइट होता है और इनर रीजन जो है वो डार्कर होता है। अच्छा, इसका जो फंक्शंस है, ये फंक्शन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड लिंक क्रिएट करता है ब्रेन से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में। ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, सम अदर इनवॉलेंट्रीज को भी कंट्रोल करता है। यानी ये दोनों तरह के एक्शंस को जो रिफ्लेक्स एक्शंस में आते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स बहुत ज़्यादा नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, यानी ये कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में ये फैली हुई होती हैं। इन्हीं नर्व्स के ज़रिए हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में एक कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और कहीं पे भी अगर कोई भी चेंज या कोई भी तब्दीली महसूस होती है तो उसके नतीजे में रिस्पॉन्स भी करते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चेंज आता है, जो चेंज फील किया जाता है, उसे स्टिमुलाई कहते हैं। हमारी बॉडी के सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नर्व इम्पल्स की सूरत में पैदा करते हैं। तो स्टिमुलस फील को कहते हैं, जो आने वाली चेंज को कहते हैं, जो कि हीट, कोल्ड, प्रेशर और इसकी सूरत में भी हो सकता है। ये जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के जो स्पेशल टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं जो इस स्टिमुलाई यानी इस तब्दीली को, इस चेंज को फील करते हैं, वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या काम होता है कि सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेजेस जो कि किस सूरत में होता है, नर्व इम्पल्स की सूरत में होता है, वो रिसेप्टर से अब सेंट्रल नर्व सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देगी। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम उसी मैसेजेस को, यानी नर्व इम्पल्स की सूरत में जो मैसेज आया है उसको प्रोसेस करता है और अब मोटर न्यूरॉन के ज़रिए उस मैसेज को, यानी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। वो मोटर न्यूरॉन उस मैसेजेस को, उस इम्पल्सिस को लेके बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देती है और फिर बताती है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी जो हमें बताता है कि रिस्पॉन्स कैसे देना है, उस पार्ट को इफेक्टर्स कहा जाता है। असल में ज़्यादातर इफेक्टर्स की मिसालें मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस और सारा प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।